अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चोरी की बिजली में नमाज़ पढ़ना सही है या नहीं, और क्या चोरी की बिजली में अगर कोई नमाज़ पढ़ ले तो नमाज होगी या नहीं होगी। बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि चोरी की बिजली होती है तो क्या उसमें नमाज होती है नहीं। एक भाई साहब आए हुए थे, कल उन्होंने अपना वाक़या बताया कि एक गांव में गया था जहां चोरी की बिजली थी और वहां प्रोग्राम हुआ, उसके बाद उसी लाइट्स में नमाज पढ़ी गई। तो आया उस नमाज को दोहराना होगा या नहीं, नमाज हुई या नहीं हुई। तो ये एक बड़ा सवाल है कि चोरी की बिजली है, अब उस बिजली से हम ठंडी के मौसम में गीज़र चलाते हैं, गीज़र चलाकर पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करके उसी से वज़ू करते हैं, फिर वज़ू करके उसी से नमाज़ पढ़ते हैं। ऐसे ही चोरी की बिजली है, उसमें लाइट्स जल रही हैं और उस लाइट्स की रोशनी में हम नमाज़ पढ़ते हैं, तो क्या नमाज़ होगी या नहीं होगी। ये सब सवालात हैं जो आपके सामने इस वीडियो में हल करेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले एक बात समझ लें कि चोरी एक बदतरीन चीज़ है और दुनिया की हर कौम, हर तबका जानती है कि चोरी बुरी है। चोरी करना यह बुरा काम है, हर कोई जानता है। और फिर ऐसी चीज़ों का चोरी करना जो सिर्फ़ एक आदमी का ना हो बल्कि पूरी कौम का हो। तो बिजली जो है ये सरकारी महकमा की चीज़ें हैं जो पूरी कौम की है। तो ये चोरी करना गोया कि पूरी कौम का चोरी करना है, जिसका बदल नहीं हो सकता, यानी आप किसको बदला देंगे। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप जितना बिल इस्तेमाल कर रहे हैं या किया हो चोरी का, उसका बिल का रसीद कटवा लें जाकर सरकारी महकमे में जहाँ बिल भरा जाता है। तो ये इज़ाला हो सकता है और तौबा कर लें अल्लाह से। अब बात करते हैं कि अगर कोई चोरी की बिजली में, लाइट्स में नमाज़ पढ़ लेता है तो नमाज़ होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए एक बात और एक कायदा समझ लीजिए। आप इंशाअल्लाह एक मसले नहीं, कई मसले हल कर लेंगे। आपको सिर्फ़ इतना याद रखना है कि नमाज के फ़राइज़ और शराइत क्या हैं। फिर आपको ये परेशानियाँ कभी नहीं झेलनी पड़ेगी कि ये ऐसा हो गया, तो वैसा हो गया, वैसा हो गया, तो नमाज हुई या नहीं हुई। चंद बातें याद रख लें हमारी, कि नमाज के शराइत जो हैं 7, आप उसे याद कर लें कि नमाज शुरू करने से पहले 7 चीज़ों का होना ज़रूरी है। यानी पाक होना, बदन का पाक होना, कपड़े का पाक होना और ऐसे ही जगह का पाक होना, क़िबला रुख होना, वक्त का होना, इन सब चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो इसमें एक शर्त है जगह का पाक होना। तो जिस जगह में आदमी नमाज़ पढ़ रहा है वो जगह पाक है, तो बस शराइत पाई गई नमाज की तो नमाज हो जाएगी। अब आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको कि लाइट्स जल रही थी चोरी की तो हुई या नहीं हुई नमाज। तो आप इसे अब एक कायदा याद रख लिया कि नमाज के शराइत 7 हैं और उसमें एक है जगह का पाक होना, वक्त का होना, बदन और कपड़े का पाक होना, इन सब चीज़ों का होना। अब देखें कि ये सब चीज़ें पाई जा रही है, नहीं पाई गई, बस नमाज हो गई। अब ये पूछने की और डॉट्स में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है कि बिजली चोरी की थी तो नमाज हुई या नहीं हुई। ये अलग बात है कि चोरी की चीज़ें जलाना ये बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है, और ऐसे ही उससे गीज़र का पानी गर्म करना ये भी नाजायज़ और हराम है। लेकिन अगर कोई शख्स चोरी की बिजली से गीज़र चलाता है, पानी गर्म करता है और पानी पाक है, तो बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है कि उससे वज़ू हो गया, जब वज़ू हो गया तो नमाज भी हो जाएगी। ऐसे ही कोई चोरी की बिजली जला रहा है और लाइट्स जला रखा है तो उसमें नमाज़ पढ़ लेता है, तो चूँकि शराइत पाई गई जगह का पाक होना। अब बिजली जो लाइट्स लगी हुई हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, ये बात याद रखनी चाहिए कि बिजली का चोरी करना एक बुरा काम है और इससे इस्तेमाल करना और इससे खाना वगैरह बनाना, हीटर वगैरह चलाना, ये सब हराम है। लेकिन हमें याद रखनी चाहिए कि अगर कोई उसमें उस लाइट्स में या उस गर्म किए हुए पानी से वज़ू कर ले तो सब सूरतों में नमाज हो जाएगी। बहरहाल नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और नमाज दोहरानी नहीं पड़ेगी, लेकिन एक बात याद रखनी चाहिए कि चोरी का बिजली चलाना ये हराम और नाजायज़ है। बहरहाल मसले को बिल्कुल क्लियर कर लीजिए कि चोरी के लाइट्स में हमने नमाज़ पढ़ी है, बिजली चोरी की थी और उसमें लाइट्स जो जल रहे थे वो हराम था, लेकिन अगर उसमें कोई नमाज़ पढ़ता है तो नमाज हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। लेकिन चोरी बहरहाल हर कौम के नज़दीक और इस्लाम के नज़दीक भी हराम और नाजायज़ है। बात को समझिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।